चलो स्टार्ट करते हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ाना है साहिल, तू बता। अच्छा वही पढ़ा लेते हैं। प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊँ या लाभ हानि पढ़ाऊँ बता। चले, ये कह रहा लड़का थोड़ा सा फ़ायदा थोड़ा सा नुकसान पढ़ा दो। तो आइए फ़ायदा और नुकसान की बात करते हैं। देखो, लाभ कब होता है और हानि कब होती है, इन चीज़ों को आज हम समझ लेते हैं। बहुत अच्छी बातें हैं ये। प्रॉफिट एंड लॉस, देखा पांडे जी, दिख रहा है बेटा ये साफ भाई। लाभ और हानि। देखो, लाभ कब होता है और हानि कब होती है। मान लो आपने आपके पिताजी से बोला कि पापा 10 रुपये दे देना। बोला होगा कभी ऐसे चीज़ खानी है, पापा ने कहा ले यार 100 रुपये ले। कितने का लाभ हो गया? माँ बाप से पैसे में लाभ नहीं होता, लाभ होता है बिजनेस में। ठीक है, हाँ। जब हम कोई बिजनेस करते हैं वहाँ से लाभ होता है। या मान लो ये लड़का है, ये सतेंद्र, इसकी शादी हो रही है, किसी पे एग्जांपल ले लेते हैं। सतेंद्र है, ये 1 दर्जन केले लेके अपने ससुराल चला गया, 50 रुपये के केले लेके, और इसकी सासू ने 500 का नोट दे दिया, तो सतेंद्र को लाभ हो गया। और वो केले रख लिए, कुछ नहीं दिया, काम कोई घरवाली थमा दी, ले जाए इसको, हमारी परेशानी तू ले जा, तो क्या हो गया? नुकसान हो गया। ये सब नुकसान लाभ और हानि होता है बिजनेस की। मतलब मजाक की बातें हैं। जब आप कोई चीज़ 10 रुपये की खरीद के लाते हो, अगर वो 12 में बेचते हो तो क्या होता है? 2 रुपये का प्रॉफिट। अगर वो 8 में बेचते हो तो 2 रुपये का। ये बात आपको भली बात ही पता है, बताने की जरूरत नहीं। लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहले हम उन चीज़ों को देखेंगे। एक क्वेश्चन में दोनों तरीक़ों से बताऊंगा, आपकी किताब के तरीके से भी और फिर बाद में अपने तरीके से भी। किताब का तरीका यूज नहीं करना है, फॉर्मूले कहीं यूज नहीं करने। क्वेश्चन लिखिए पहला, ए मैन सेल 2 horses each for the same price, rupees 10,000. He get 30% loss on first. And 20% profit on second. What would be his overall percent profit or percent loss? एक व्यक्ति 2 घोड़ों को बेचता है। प्रत्येक को एक ही कीमत 10,000 रुपये में बेचता है। प्रत्येक को एक ही कीमत 10,000 रुपये में बेचता है। उसे पहले घोड़े पर 30% की हानि, तथा दूसरे घोड़े पर 20% का लाभ होता है। तो पूरे लेन देन में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करे। हो गया, बता शाबाश। परसेंटेज में पूछा भाई, ऑप्शन दे देते हैं हम आपको। देखो ऑप्शन दिख रहा है, 15.80%, 12.50%,
11.57% और 10.69%। जो हम सोच रहे वो चीज़ नहीं है। तूने तो सीधा सीधा मार दिया कि 30 का लाभ 10 की 10% हो गया। है गधे, क्या बोला? है गधे। चलो एक बार मैं बताता हूँ एक क्वेश्चन, एक बार थोड़ा सा ध्यान देंगे। बेसिक सी कैलकुलेशन बताएंगे बस, स्कूल वाली यानी आपकी किताब वाली, फिर हम अपनी बात बताएंगे। भाई मान लो आनंद है, आनंद को घोड़े की सवारी करना पसंद है। इसने 2 घोड़े बेचे, प्रत्येक को कितने पे बेचा? 10,000 रुपये ईच। बात क्लियर है? इसने पहले घोड़े को फर्स्ट और उसको कितने % पे बेचा? इधर ध्यान होना चाहिए, बाद में लिख लेना। कितने पे बेचा? 30% लॉस पे। और सेकंड को 20% प्रॉफिट। तो पूछा गया भैया पूरे इस लेन देन में इसको कितने % का लॉस या कितने % का प्रॉफिट हुआ, यही पूछा गया। अब आप चीज़ों को ध्यान से समझोगे। भाई इसने घोड़ा बेचा है, कितने में बेचा है? पहला भी 10,000 में, दूसरा 10,000, लेकिन पहले कितने % लॉस? तो एक्चुअल में कितनी वैल्यू थी पहले घोड़े की भी? 70%। 100 की चीज़ 30 लॉस, 70 की वैल्यू कितनी? खरीदा था जब अपने आप में कितने % था? तो पहले तो 100 की वैल्यू निकाल ली पहले घोड़े की। तो हम कह सकते हैं यहाँ से 1,00,000/7 कह सकते हैं, 1,00,000/7। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये तो पहले का है। अगर इसी प्रकार दूसरे की बात करें, कितने % प्रॉफिट पर बेचा था? एक बार समझ लेंगे, तरीका करना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो कितने हो गया प्रॉफिट? हो गया तो 100 में जुड़ जाएगी चीज़ें। तो कितने की? 10,000 की बेची थी, तो अपने आप में कितने % था? तो 10,000 बटे गुणा 10 से, तो हम कह सकते हैं 1,00,000 बटे 12, यही होगा। अगर हम दोनों का जोड़ते हैं, जब इसने ख़रीदा था ये इतने में खरीदा था, ये इतने में, शुरू में कितने में ख़रीदा था? दोनों का जोड़। अगर हम दोनों का जोड़ करते हैं 1,00,000 बटे 12 और 1,00,000 बटे, तो एलसीएम कितना है भैया? 12 × 7 84। 7 12 से काटेंगे 7 बार, तो कितना जाएगा? 7 लाख। और ये 7 से कटेगा तो कितना जाएगा? 12 लाख। तो कितना आया भैया? 19,00,000 बटे 84, इतने में ख़रीदा था। और एक घोड़ा कितने में बेचा था? तो 2 कितने में बेचोगे? 20,000। इतने में ख़रीद के अगर वो 20,000 में बेच रहा है तो उसको क्या होगा? नुकसान होगा। क्या होगा? नुकसान। कितने का नुकसान होगा? इतने में ख़रीदा और बेचा कितने में? 10 का 1, तो दोनों कितने के बेचे? 20,000 के। तो अब यहाँ से नुकसान निकालो। 19,00,000 में से इससे करेंगे तो 16,80,000। 16,00,000 कितने का नुकसान हो गया? 2,20,000 बटे 84। कितने का नुकसान हुआ इसको? ये लॉस हो गया इतने रुपए का। रुपए में नहीं पूछा उसने, किस में पूछा है? परसेंटेज में। अब मैं ऊपर से क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा। इतने का लॉस हुआ उसको, 2,20,000 बटे 84 का, 2,20,000 बटे 84 रुपये का लॉस हुआ। लॉस होता हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। किस पे होता है? जब भी आपको लाभ या हानि होगी हमेशा क्रय मूल्य पे होगी, विक्रय मूल्य पे नहीं होगी। तो क्रय मूल्य कितने में खरीदा था? 19,00,000 बटे 84 गुणा 100। 84 से 84 कैंसिल, 4 0 से 1 0 से कितना है? 220 बटे का मतलब आ जाएगा 11.57% इस सवाल का। अगर हम ये सब करने लगे तो हो सकता है हमारा पेपर नहीं निकलेगा।
हमें कुछ और ही करना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्वेश्चन हो सकता है। एक्चुअल का तरीका यही है, आपकी किताब में यही दे रखा है जो किरण वाली दे रखी है उसमें। ये सब नहीं करना, करना क्या है वो ध्यान से समझेगा। ये बहुत घटिया बातें हैं, बहुत सारे टीचर या बच्चे प्रॉफिट लॉस को भी डराते हैं, और अर्थमेटिक का पूरा जो बच्चे अच्छे से अच्छे बच्चे डरते हैं इस टॉपिक से डरते हैं, लेकिन बिल्कुल डर निकल जाएगा, हर क्वेश्चन में निकलेगा। तरीका समझना है बस आपको। देखो, आनंद ने कितने घोड़े बेचे थे, प्रत्येक कितने में बेचा था, हमें नहीं बेचा, 10,000 में बेचे थे आनंद, 10 लाख में आनंद के घोड़े। लेकिन हमें ये पता उसने 2 घोड़े थे, पहला कितने % लॉस में, तो कितने में बेचा होगा, दूसरा कितने % प्रॉफिट, ये तो एसपी है उसका। अगर हमें सीपी निकालो इसका रिवर्स होगा, अगर उसको ना लाभ हो ना हानि हो, 70 की चीज़ 120 में बेच दे और 120 की चीज़ 70 में बेच दे, ना लाभ होगा ना हानि। लेकिन उसने पहले को तो 30% लॉस पर बेचा, कितने % लॉस पे, तो 120 का 30% कितना होगा, और 120 का 10% 12, 20% 24, 30%, ये बात सबको समझ में आ रही, 36। और 70 का दूसरा कितने % प्रॉफिट पे, 70 का 20% कितना होगा, प्रॉफिट वाले पे प्लस लॉस वाले माइनस, 36 माइनस का 14 प्लस का, तो क्या हो गया, 36 में 14 घट कितने का नुकसान, 22 का। किस पर हुआ, सीपी पे होता है, कितने गुणा 10 से 220/90% का लॉस का मतलब 11.7। एक्चुअल डाटा यूज नहीं करना आपको। वहाँ 10,000 दे रखा था इसलिए क्वेश्चन हो गया, मान लो गलती से उस क्वेश्चन में लिख देता हो 9,837.50, तो कैलकुलेशन तरीका करके वही आता, लेकिन कितना लंबा हो जाता। एक्चुअल डाटा में यूज नहीं करना, हमें बिल्कुल ये यूज करना है, बिल्कुल। पहला 30% लॉस पे दोस्त 70, दूसरा 20% प्रॉफिट 120, रेशो इंटरचेंज करना। 120 का 30% होता है 36, 70 का 20% होता है 36 में 14, कितने रुपए का नुकसान, 22 का। किस पर, 22, 70 और 120, 190 गुणा 100, ये आंसर। बिल्कुल बेसिक सा तरीका बता रहा हूँ मैं, किताबी बातें नहीं बताऊँगा जिससे आपको टाइम लगे। हम टाइम इन क्वेश्चनों पे लगाएंगे तो किसी और को टाइम देंगे हम, ठीक है ना, बचा हुआ टाइम किसी और को देंगे। है कोई बेटा इस उम्र में भी नहीं है तो चेकअप कराओ डॉक्टर को, कमी है तुम्हारे अंदर। हमारा प्रियांश भी 11वीं में आ गया, इसके भी है। मिटा दें, आ गया मज़ा। प्रॉफिट लॉस बिल्कुल मज़े वाले पढ़ाएंगे। देखिए सेम क्वेश्चन नंबर 2, पूरा क्वेश्चन सेम है बट डाटा लिख देता हूँ। तो एक व्यक्ति है, उसका नाम भी आनंदम गणितज्ञम में जो भी है, वह 2 घोड़े बेचता है 2 हॉर्सेस को, प्रत्येक को कितने में बेच रहा है, 550 ईच। ये एसपी है, एसपी का मतलब सब इंस्पेक्टर पुलिस नहीं है, सेलिंग प्राइस है। हाँ, पहले को 20% लॉस पे, समझ रहे हो ना, अब तो क्वेश्चन पूरा बोलने की जरूरत नहीं है ना, 20% लॉस, और दूसरा 20% प्रॉफिट। तो बताओ पूरे लेन देन में कितने % का लॉस या कितने % का प्रॉफिट हुआ। भाई वाह, ये लड़के इंटेलिजेंट है, कुछ करके मानेंगे यार, बहुत प्यारी लड़की है, बिल्कुल ठीक है, ये पक्का कुछ करके मानेगी भाई। ये लड़की इंटेलिजेंट है भाई। नितिन टैटू स्कूल का कॉल आ रहा है, नितिन टैटू स्कूल।
भाई वाह। अगर अभी भी किसी ऐसे बच्चे का भी नहीं आ रहा है तो समझ लो गधे हो बिल्कुल बेटा। देखो समझेंगे, दो घोड़े, एक पहला घोड़ा और एक दूसरा घोड़ा, इसको तो यूज नहीं करना, ध्यान से समझ लो जिसका नहीं। एक बार और 20% लॉस मतलब 20% प्रॉफिट मतलब रेशियो इंटरचेंज कर दो, तो 120 का कितने परसेंट, 20% होगा माइनस का 24 क्योंकि लॉस है पहले, और 80 का 20% होगा प्लस का 16, माइनस 24 प्लस 16 कितना है, जब माइनस में आता है तो लॉस होगा, तो कितने का परसेंट का लॉस हुआ, 8 बटे कितने की बात चल रही है, 200 की, गुणा तो कितने परसेंट का लॉस। देखो एक चीज़ और यहाँ से समझ सकते हो आप, अगर डाटा बराबर है, बराबर का मतलब देखो 20 और 20, 25 25, 30 30, अलग अलग है तो भी निकालेंगे हम इसमें, अगर सेम सेम है तो निकालने की भी जरूरत नहीं। तो क्या करेंगे 20 गुणा 20, पीछे से 2 जीरो हटा दो, हमेशा लॉस आएगा, हमेशा लॉस आएगा। 25 25 हो तो 25 का स्क्वायर, 0.2 पीछे से जाकर छोड़ के पॉइंट लगा लो, 6.25% का लॉस होगा। सेम सेम है तो, अलग अलग है तो निकालेंगे, सेम सेम में निकालने की जरूरत नहीं। क्लियर है भाई वाह, बिल्कुल प्रॉफिट लॉस दिमाग में घुसेगा। 135 क्वेश्चन करूँगा इस टॉपिक में, दिमाग में ऐसा फिट हो जाएगा, ऐसा फिट हो जाएगा कभी निकलेगा ही नहीं बाहर। इसलिए आज पहली क्लासेस को थोड़ा डिटेल में लेके चलूँगा, आपके पेपर आज नहीं कराऊंगा क्योंकि बहुत सारा बेसिक करवाना है मुझे। हट जाऊँ सर, बाहर चला जाऊँ, अच्छा कह रहे सर बाहर चले जाओ, दिख नहीं रहा। गांधी जी का चश्मा भी नीलाम हुआ, खरीदना चाहते हो तो ले सकते हो, दिख जाएगा, मोटा मोटा देखिए बस। नहीं इस क्लास में कोई लगाता नहीं तो दिलवा देता मैं। कोमल घर रख के आती है। क्वेश्चन नंबर 3, तेरे को लगा है, देखो ए मैन सेल 2 horses each for the same price ₹10,000। इसी में लिख रहा हूँ, कितने में, 10,000 में। ही गेट 40% प्रॉफिट ऑन फर्स्ट, पहले को 40% प्रॉफिट पे, एंड 30% लॉस ऑन सेकेंड। देन फाइंड ओवरऑल परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस। हिंदी में बोलने की जरूरत तो नहीं अब, हाँ जी सेम क्वेश्चन है। 10,000 रुपये में प्रत्येक में बेचता है, पहले को 40% लाभ पर, दूसरे को 30% हानि में। बताओ साहिल हमारा तुरंत बता देगा, मुझे तो नहीं पता है सर, कोई बताए ना बताए, ये लड़का कुछ करके माने। भाई वाह, लॉस प्रॉफिट, भाई वाह। कितना है भैया, कहा भैया कितना आ रहा है, अभी भी ना रो हारून है, पतले वाले लड़के, शिवम, विजय,
गलत आ रहा है, तलवार समझ ले, हाथ में देख ले। सत्येंद्र नाथ, देखो इधर, ये पहला और ये 40% प्रॉफिट मतलब देखो 30% लॉस मतलब 100 में से 30 गया, रेशियो इंटरचेंज करेंगे। 70 का 40% निकालो, 28 हो गया प्रॉफिट है। और इसका 30% लॉस, ये लॉस है तो 42 है। 28 में से 42 गए तो माइनस के, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, जिसको कई बच्चों को तो कैलकुलेशन भी नहीं आती, 14/210 गुणा 7 दूनी 7 20/3 का लॉस का मतलब 6.67% का लॉस। अब बताओ, इतना आसान क्वेश्चन तरीका जब भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो घर में जो छोटा बर्तन है ना, चम्मच से भी छोटा, उसमें पानी डाल के डूबने की कोशिश करो। 3 क्वेश्चन करा दिए, अगर अभी भी गलत कर रहे हो तो भगवान वाले करो। मिटा दें? प्रियांशी, अगला तू ही बताएगी? शाबाश, लिखो। क्वेश्चन नंबर 4, ज़बरदस्त वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त। ए मैन सेल 2 horses, ए मैन सेल 2 horses, थोड़ा सा लगा बस, इज फॉर द सेम प्राइस, इज फॉर द सेम प्राइस ₹12,000। एक व्यक्ति 2 घोड़ों को बेचता है, प्रत्येक को एक ही कीमत 12,000 रुपये में बेचता है। कितने में? 12,000 में बेचता है। ही गेट 20% प्रॉफिट ऑन फर्स्ट, वह पहले घोड़े पर 20% का लाभ, 12,000 में 20% प्रॉफिट ऑन फर्स्ट एंड 20% लॉस ऑन सेकेंड। पहले को 20% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर। What would be his overall profit or loss in rupees? What would be his profit or loss in rupees? पूरे लेन देन में उसे कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। अब की बार परसेंटेज नहीं पूछा, परसेंटेज तो तुमने बता दिया 4, हमने रुपए पूछ लिया है, बताओ। प्रियंका बताइए, पक्का मुझे विश्वास हो। 480 गलत है। ऑप्शन 480 रुपये प्रॉफिट, 480 रुपये लॉस, 1,000 रुपये प्रॉफिट, 1,000 रुपये लॉस, ये गलत है, गलत है आंसर। ऑप्शन नंबर 1 है 480 रुपये का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी है 480 रुपये का लॉस, ऑप्शन सी 1,000 रुपये का प्रॉफिट और ऑप्शन डी 1,000 रुपये का लॉस। गलत है, गलत है। आया? आनंद दिखता क्यों नहीं है? 3 बार बोल दिया मैंने।
अब की बार मैं बोलूँगा भी नहीं ऑप्शन। 480 का प्रॉफिट, 480 का लॉस, 1000 का प्रॉफिट, 1000 का लॉस। देखो, 2 घोड़े खरीदे बेचे थे उसने, ध्यान से समझना। पहले तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। 12,000 रुपये ईच। पहले को 20% प्रॉफिट और दूसरे को 20% लॉस। अगर जब सेम सेम हो तो मैंने कहा दोनों का गुणा करना है 400, और हमेशा क्या आता है, कितने परसेंट का आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं है ना। अब 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है? मैंने कहा प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर होता है? प्रॉफिट और लॉस किस पर होता है? सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो 25 रुपये सीपी है तो लॉस कितने का? भाई लॉस परसेंट यही तो हुआ, यानी सीपी हमारे कितना है, लॉस कितना है, तो हमने कितने में बेची होगी चीज़। अरे 25 की चीज़ खरीदी, उस पर 1 का लॉस हो रहा है हमें, तो कितने में बेची होगी? 1 12,000 में, 1 12,000 में, तो 2 कितने में, तो 24 की वैल्यू 24,000, तो लॉस कितने का हुआ, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1,000 रुपये का लॉस होगा। बहुत सारे बच्चे 480 निकालते हैं, वो गधे होते हैं। क्लियर है? ये परसेंटेज पता चली। इस परसेंटेज का मतलब 1/25 पता चला। 25 की चीज़ हमेशा प्रॉफिट या लॉस होगा सीपी पे, कॉस्ट प्राइस में, जितने में हमने खरीदी होगी उसी पे निकाल सकते हो कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ। 25 की चीज़ पर 1 रुपये का लॉस, कितने में बेची होगी? 1 12,000 में, तो 2 कितने में, तो 24 की वैल्यू 24,000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,000, तो 1,000 रुपये का लॉस हो गया। शाबाश, लिखो। मिटा दें पक्का? अगला क्वेश्चन का आंसर पीछे वाली लाइन देगी। क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति ने 2 घोड़े बेचे हैं, प्रत्येक को 15,000 रुपये में बेचे। कितने में बेचा है? 15,000। पहले को 25% प्रॉफिट, दूसरे को 25% लॉस। बाकी लास्ट लाइन सेम है। कितने रुपए का लाभ या हानि हुई? पूरे लेन देन में कितने रुपए का लाभ या हानि हुई? बताओ। तुसी ग्रेट हो। ₹960 का प्रॉफिट, 960 का लॉस, 2,000 का प्रॉफिट, 2,000 का लॉस। अच्छा,
अच्छा, बिल्कुल ठीक है। लड़का तो आनंद जैसा हो, नहीं तो साला। देखो 25 गुना 25 कितना होता है, तो कितने का लॉस। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? परसेंटेज पूछता तो नहीं है ना, कंफर्म। 6.25 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 से 1/4%। 6 चौक 24 और 1 4, और परसेंटेज हटा के कितना लगाते हैं नीचे, तो कितना हुआ, यानी 16 रुपये पे CP 16 लॉस कितने का हो गया, तो बेचा कितने में होगा। 1 15 में तो 2, 15 की वैल्यू 30,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2,000 रुपये का लॉस। कितना बेकार, देखो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट घटिया, माँ घटिया। इसकी फ्रैक्शन होती कितनी, यानी 16 रुपये पे बेटा 1 रुपये का लॉस, तो बेचा कितने में होगा, 15 में। 1 15,000 का, तो 2 घोड़े कितने के हो गए, 15 की वैल्यू 30, तो 1 की वैल्यू 2,000। बताएगा नहीं किसी कोई बात, बताने के नहीं है बेटा। देखो ये 25/4 यह है समझ में, परसेंटेज की जगह 100 लगा दे बेटा, काटना है बस आपको। 16 रुपये पे 1 का लॉस, तो 16 की चीज़ 1 का लॉस, तो बेची कितनी में होगी, 16 में से 1 कम कर दो। एक क्वेश्चन और दूंगा, फिर अगले टाइप पे चलेंगे। सीजल में आया था लास्ट टाइम, वो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पे आया था। लिख दें, विद ऑप्शन लिखते हैं। क्वेश्चन सेम है, 6 नंबर, आप हिंदी में बोलते हैं छो। एक व्यक्ति 2 घोड़ों को बेचता है, प्रत्येक को इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख रुपए में बेचता है भाई। तो घोड़े की कीमत 1 लाख रुपए है। पहले को 20% लॉस नहीं प्रॉफिट है, और दूसरे का 20% लॉस है। पूरे लेन देन में कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। और भैया इसके ऑप्शन दे रखे थे 1/6 लाख का प्रॉफिट, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 1/6 लाख का लॉस, और तीसरा ऑप्शन था भैया 1/12 लाख का प्रॉफिट, और फोर्थ था 1/12 लाख का लॉस। भाई वाह, लड़का हो तेरे जैसा भाई वाह। क्या आंसर आया, बिल्कुल। क्या किया, वो किया है, गूगल किया। हम पढ़ते थे क्लास में, हम बोलते थे सामने वाले को, देख भाई क्लास में बैठा हूँ, मैसेज मत करियो, प्रॉब्लम होती है, बाद में बात करेंगे बाबू, शाम को बात कर लेंगे। ऐसा मैसेज लिख के घर से जब आया कर क्लास, ऐसा कोई नहीं। देखो 20% का मतलब कितना होगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं हुई किसी को। 4% का मतलब परसेंट हटा के 1/, यानी CP कितना, 1 रुपये का लॉस, तो बेची कितनी में होगी। यहाँ तक भी किसी को दिक्कत नहीं। 1 घोड़े की वैल्यू 1 लाख है, तो 2 घोड़े की कितनी होगी, क्योंकि सारे ऑप्शन लाख में दे रखे, तो 2 घोड़े की वैल्यू कितनी होगी, 1 की 1 लाख, तो 2 की
24 की वैल्यू 2 लाख है तो 1 की वैल्यू 2 लाख बटे यानी 1 बटे 12 लाख का लॉस। ऑप्शन नंबर डी सवाल का। भाई वाह, तो अब बेचने वाले घोड़े बहुत सीख लिए। अब आप घोड़े खरीदवाते हैं हम आपको। शुरुआत हमने बेचने से की थी, अब आपको खरीदवाएंगे हम घोड़े। तो टाइप चेंज कर रहे हैं हम यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 7 से हो जाए भाई। चले अब आपको घोड़े खरीदवाएं या कुछ और खरीदवाएं? घोड़े खरीदवा दें। लिखो क्वेश्चन, तो घोड़े खरीदना चाहता है लिखो। ए मैन बॉट 2 हॉर्सेज। ए मैन बॉट 2 हॉर्सेज for rupees 56,000 for rupees 56,000. He sold one at a profit of 35%, second at 45% profit, and he found that each horses was sold at same price. सेकंड को 45% प्रॉफिट पे। पड़ोसन का देख लिया करो। एंड ही फाउंड दैट ईच हॉर्स वाज सोल्ड एट सेम प्राइस। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ हॉर्सेज? दोनों का बताना है सीपी कितने में लिया था। एक व्यक्ति 2 घोड़ों को 56,000 रुपये में खरीदता है। 56,000 रुपये में खरीदता है। वह पहले को 35% लाभ पर बेचता है तथा दूसरे को 45% लाभ पर बेचता है। हाँ 35 और 45%। उसे मालूम होता है कि दोनों घोड़ों को एक ही मूल्य पर बेचा गया। उसे मालूम होता है कि दोनों घोड़ों को एक ही मूल्य पर बेचा गया। तो दोनों घोड़ों की कीमत निकालें। बढ़िया क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। उसने 2 घोड़े खरीदे हैं, प्रत्येक का नहीं, अब दोनों का कोर सीपी दे रखा है। पहले का क्या दे रखा है? प्रॉफिट। पहले को बेचा उसने 35%, पी का मतलब प्रॉफिट। सेकंड को भी पी का मतलब प्रॉफिट, और दोनों को सेम कीमत पर बेचा गया, यानी एसपी सेम था। तो दोनों का सीपी निकालें, कॉस्ट प्राइस। देखो समझोगे मेरी बात को, पहले देसी भाषा में समझो। मान लो मेरे पास ये 2 मार्कर है 56,000 रुपये के, मान लो ऐसा, ठीक है। ये मैंने 56,000 रुपये में ख़रीदे हैं। मैंने एक को 35% प्रॉफिट पर, एक को 45% प्रॉफिट पर बेच दिया, ठीक है। और जब दोनों बिके तो दोनों की कीमत एक जैसी थी, यानी मान लो हो सकता है मैंने 28,000 में बेचा हो, एक 29, एक 27 में, दोनों की कीमत एक जैसी थी। खरीदे कितने में थे? तो इसका मतलब हमने खरीदे हुए, ये प्रॉफिट 35% है तो ये ज़्यादा में खरीदा होगा, ज़्यादा में खरीदा होगा। और प्रॉफिट मिला, जो वैल्यू आई, ये कम में खरीदा, जो वैल्यू आई वो वैल्यू दोनों की क्या होगी? सेम। इसलिए मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, आपको स्कूल वाले तरीके पे लेके नहीं जा रहा हूँ। एक मैं बताता हूँ, अगला आप ट्राई करोगे। तो पहला कितने % प्रॉफिट पे, तो कितने में बेचा होगा? 135 पे। दूसरा, ओ भाई बाद में फिर पूछता, दोबारा बताओ, इधर ध्यान रखा कर। दूसरा यही है,
अब रेशियो इंटरचेंज करते हैं। खरीदने वाले के अंदर आपको कुछ चीज़ निकालनी कोई हमने खरीदने वाली चीज़ चाहिए और ये खरीदने वाली आती है। रेशियो बना लो इसका 29 रेशियो 5 से काटा 5 से काटा, टोटल कितना हो गया 56 यूनिट की वैल्यू कितनी है भैया 56,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1,000, तो 29 की वैल्यू, तो पेपर में खाली पहले का पूछता तो कितना आता और दूसरे का पूछता तो 27, दोनों का पूछ लिया तो 29 और 27,000। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा जो कि है ऑप्शन नंबर डी। नालायक 2 4 5 बच्चे और हो जाएंगे ना, क्लास में सोता है तू। अभी पिछली क्वेश्चन में बताया था 100 की चीज़ को 35% प्रॉफिट पे बेचेगा तो कितना होगा। 35% प्रॉफिट ले रहा है तो कितने में बेचेगा। कोई भी चीज़ अपने आप को बेच ले, मेरे को बेच ले, फ़ोन को बेच ले, मार्कर पे बेच ले, कोई भी चीज़ 35% लाभ पे बेचे तो कितने परसेंट में बेचेगा 135, और 45% प्रॉफिट पर बेचेगा तो इसलिए करो नालायक पिछले 6 क्वेश्चन में यही बताया मैंने, और सो रहा है तू। बताओ इतनी छोटी सी उम्र में सो रहा है। केवीएस के बच्चे इंटेलिजेंट होते रहो। अब केवीएस से पढ़ के मेरे को सुना है, मैंने सब सुना ही है, बहुत इंटेलिजेंट ब्रिलियंट बच्चे होते हैं। नहीं भाई वाह, आनंद देखो डीपीएस का पढ़ा हुआ बच्चा है। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 8। डाटा लिख दूं पूरा बोलूं। 2 घोड़े को खरीदता है 96,000 रुपये। पहले को 20% लॉस, दूसरे को 60% प्रॉफिट, दोनों को एक ही मूल्य पर बेचा गया। दोनों का सीपी निकाले, वही सेम क्वेश्चन। अगर अभी भी जिसका गलती आई तो समझ लो बिल्कुल बड़े वाला है वो। भाई वाह 64-32 2 सेकंड का क्वेश्चन है। शुक्ला जी 104 बुद्धि होती है ब्राह्मणों में, 52 तेरी 52 ब्राह्मणों की। देखो 20% लॉस मतलब अब मत पूछो कहाँ से आया। कोई भी चीज़ 20% लॉस 100 में से 20 गया। 60% प्रॉफिट मतलब रेशियो बदलो तो कितना रेशियो है 2:1, 2 और 1 3 यूनिट की वैल्यू कितना है, तो 1 की वैल्यू कितना होगी, तो 2 की खाली पहले वाले का पूछता तो और दूसरे वाले का पूछेगा तो कोई दिक्कत है। 2 टाइप। अब उसमें और एक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बहुत एक क्वेश्चन से समझ में गया होगा आप। 2 क्वेश्चन समझ गए होंगे, क्लियर है। ठीक बा भाई वाह। अब चलते हैं अगले टाइप पे। क्वेश्चन नंबर 9
शुरुआत बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चनों से करते हैं, ये बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अभी धीरे 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 लेवल बढ़ाएंगे। ये बड़े क्यों लग रहे हैं? क्योंकि मैंने डाटा ऐसा दे रहा, कैलकुलेशन थोड़ा सा दिया है डाटा, ये आपको भी करने में मज़ा आए। मिटा दें पक्का? 9 नंबर पे आ रहा जी। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन। फाइंड द गेन परसेंटेज इज। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन। फाइंड द गेन परसेंटेज। 16 पेन की लागत मूल्य 16 पेनों की लागत मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बिल्कुल 33 से 1/3। बड़ी ब्रिलियंट लड़की है भाई पार्वती भी, बहुत मेहनती लड़की नहीं। ये तो मतलब ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपके घर में कोई छोटा भाई बहन जितनी भी क्लास में पढ़ते हो ना, 3rd से ऊपर, वो तुरंत बता देगा। पूछ लेना, ना यकीन हो तो पक्का पूछ लेना, पक्का बता देगा। देखो 16 पेन का लागत मूल्य होता है क्या? 12 पेन के सेलिंग के। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, हमने जितने में 16 पेन खरीदे उतने में कितने बेच दिए, तो हमें कितने का प्रॉफिट हो गया? 4 का। किस पे? 12 पे गुणा 100, 33 से 1/3। ये तो डायरेक्ट तरीका हो गया, लेकिन थोड़ा सा समझ लो। हम इस चीज़ को लिखते हैं ऐसे, CP, SP को इधर ले आए, इधर कितना बचा और इधर, यानी ये रुपए आगे 12 की चीज़ खरीदी, कितने में बेची? 16 में बेची। कितने का प्रॉफिट लिया? 4 रुपए का। किस पर? गुणा, तो 33 सही 3% का प्रॉफिट। कितना बेसिक क्वेश्चन, तेरी का SSC वालों ये भी पढ़ाना पड़ता है, तेरी का। देख लो, ऐसे पढ़ाना ही पड़ते हैं, नाइंसाफ़ी। प्रियांश शुरुआत बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चनों से करते हैं। अभी आपको इसमें संतरे भी बिकवाए जाएंगे, नींबू भी बिके जाएंगे, आपसे कपड़े भी बिकवाएंगे भाई। ये इसलिए होता है, चैप्टर इसलिए पढ़ाया जाता है। सारे बच्चों की तो नौकरी लगती नहीं है, जो पढ़ता है उसकी लगती है। कुछ तो बेचेंगे फिर वो, नींबू, संतरे, कपड़े। ये क्या बोला तूने? नींबू तो बेचेंगे। नाले ये बोलना हम कुछ नहीं बेचेंगे, नौकरी करेंगे, ये बोलना ये तूने नहीं। दोनों बात का मतलब अलग अलग है। नींबू तो बेचेंगे, इसका मतलब कुछ और बेचेगा। नालायक, कुछ नहीं बेचना, नौकरी करने, मेहनत करने वाले हम। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अलका सोल्ड हर